ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आज हम आचार्य वाणी चैनल पर आपके साथ हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज जो ये उदय होकर आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन का योग बना रहे हैं, 12वें भाव में जाकर बृहस्पति स्थित हैं और ये परिवर्तन का योग जो आपके लिए बन रहा है क्या कुछ करने वाला है आपके भाग्य के अनुसार से। देखिए, बृहस्पति का परिवर्तन जो हुआ है 12 वर्ष में एक बार बृहस्पति का मुख्य परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से कई मायनों में बहुत खास रहने वाला है और ये परिवर्तन आपको विशेष तौर पर सुख का उदय करने के योग बनाने वाला है। लेकिन आपके लिए विशेष तौर पर ये समय जो है मिथुन राशि वालों के लिए खास तौर पे कुछ ध्यान से चलने वाला है। सुख तो देगा, जायदाद में वृद्धि करने के योग बनाएगा, माता से सुख देने के प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। यदि माता इत्यादि की स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो वो भी ठीक होने के योग बन सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से। यदि आपकी राशि में बृहस्पति का प्रभाव देखें तो कहाँ कहाँ बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बृहस्पति महाराज आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति महाराज आपके दशम भाव के स्वामी। सप्तम भाव व्यवसाय का भाव माना जाता है, सप्तम भाव विशेष तौर पर जीवन साथी का भाव माना जाता है। उसी प्रकार से दशम भाव जो है राज्य का भाव माना जाता है, विशेष तौर पर सम्मान का भाव माना जाता है, पिता का भाव माना जाता है, यश का भाव माना जाता है, राज्य का भाव माना जाता है और ख़ासतौर पर राजनीतिक जितनी भी डिस्कशन होंगे वो भी दशम भाव से होते हैं। तो ये बृहस्पति का परिवर्तन जो हुआ है कई मामलों में आपके लिए बहुत सुख देने के कुछ रास्ते बनाता दिखाई दे रहा है। साथ साथ यात्राओं के योग भी इसी बृहस्पति के परिवर्तन से आपके जीवन में कई प्रकार से बनने के योग बन सकते हैं। कई विशेष तौर पर दूर समीप की यात्राओं का प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होने के योग बनेंगे। खासतौर पर जब बृहस्पति वक्री होंगे ऐसी राशि के अनुसार से जब हम देखें तो अक्टूबर के आसपास से आरंभ होकर जब ये देखें तो फरवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे। उन दिनों खास तौर पे कई यात्राएं आपको जानी पड़ सकती हैं और यात्राओं के योग विशेष तौर पे आपके लिए बहुत आगे सुख देने वाले रहेंगे, सफलता देने वाले रहेंगे। तो ऐसे विशेष तौर पे स्थिति बनती दिखाई दे रही। ऐसे में बृहस्पति की दृष्टि को विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं ये भी समझने की आवश्यकता है। बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव में विशेष तौर पर व्यय का भाव माना जाता है। ऐसे में शुभ ग्रह है और वहाँ शुक्र की राशि में आकर बृहस्पति का ये परिवर्तन जो हो रहा है इसको आपको समझने की आवश्यकता है। कंफर्ट तो देंगे बृहस्पति, यहाँ सुख तो देंगे ही देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, बृहस्पति की दृष्टि जो है वो विशेष तौर पर पड़ रही है छठे भाव में। आपको खास तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने कॉम्पिटिटर्स का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है और वो जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके विशेष तौर पर दौड़ धूप में साथ में काम करते हैं, साथ में कलीग्स हैं काम करने वाले, या विशेष तौर पर आपके प्रतिद्वंदी जो लोग हैं वो विशेष तौर पर आपके साथ कई प्रकार के साथ मतलब समस्याएं यहाँ पर वो आपको कुछ वरीज देने के योग बना सकते हैं। तो आपको उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनके लिए खास तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात है, जब तक बृहस्पति महाराज यहाँ आपके साथ चलेंगे, इन भावों में चलेंगे, तब तक शनि महाराज भी आपके साथ इसी आपकी राशि के अनुसार बात करें तो भाग्य में विराजमान रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये भाग्य में विराजमान हुए शनि महाराज जो है अब बड़े शुभ फल देने की स्थिति में आ चुके हैं। तो ऐसे में जो बृहस्पति ने कमी कर रखी थी, बृहस्पति ने जिन जिन भावों में कमी कर रखी थी, शनि महाराज उन्हीं चीज़ों में आपके लिए लाभ की गुंजाइश उत्पन्न करने के देते दिखाई दे रहे हैं। तो यानी शनि और बृहस्पति का ये योगा योग आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। ऐसे में कुछ खास उपाय यदि आपको संबंध रूप में कर लिए जाए तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है और अष्टम भाव विशेष तौर पर कॉन्टैक्ट्स का भाव माना जाता है, विशेष तौर पर बंधनों का भाव माना जाता है। तो कई प्रकार के नए एग्रीमेंट्स, कई प्रकार के नए काम इस समय में शुरुआत होने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति महाराज का जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कुछ ध्यान रखने वाला है। देखिए, बृहस्पति का संबंध बालों से बहुत ज़्यादा रहता है आपकी राशि के अनुसार से। ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इन दिनों आप गले में कोई माला धागा ना पहने तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये बहुत सावधानी रखनी है।
और देखिएगा इन दिनों आपके बाल बहुत झड़ने शुरू हो जाएंगे, ग्रह दिखाता है। आपको अपने बालों को बहुत ज़्यादा संजो के रखने की ज़रूरत है। एक साल बृहस्पति जिस प्रकार का योग आपकी राशि के अनुसार से बना रहा है, ये दिखाएगा कि आपके बाल बहुत झड़ जाए, तो अच्छे से मल्टीविटामिन इत्यादि आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। थोड़ा घी, थोड़ा सा मक्खन इत्यादि का सेवन प्रॉपर्ली करते रहे। हमने ये एनालाइज किया, हमारा हॉस्पिटल भी है दिल्ली के अंदर जो हम बहुत सालों से शोध करते हैं, और विशेष तौर पर उन सबको हमने देखा कि जब भी डाइट में आजकल ओवर कॉन्शियस लोग हो जाते हैं और अपना घी इत्यादि, बटर इत्यादि, तेल इत्यादि खाने में कम करते चले जाते हैं, और देखिएगा उसके कारण से बाल बहुत झड़ जाते हैं। और इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से बता रहा है कि जितने आपके बाल झड़ेंगे उतने विशेष तौर पर आपकी धन की समृद्धि के योग कम होते चले जाएंगे। तो इसलिए अपने बालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का प्रयास करें। देखिए आपकी राशि के अनुसार साफ साफ योग दिखाई देता है इस प्रकार से। तो एक काम करें, नित्यप्रति केसर का सेवन करें, केसर का तिलक लगाने का प्रयास करें और बाल लंबे रखने का प्रयास कीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है कि जब तक ये बृहस्पति यहाँ पर है, कम से कम अक्टूबर तक तो अपने बालों को ना कटवाएं, तो बहुत ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने आपके लिए ये एक टोटका है, इसको विशेष तौर पर आजमा के देख सकते हैं। हमने तो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से समझकर बहुत चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से बहुत बढ़िया देखने का प्रयास किया है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करती हैं। केसर का तिलक नित्य प्रति लगाइए। केसर हल्का सा पानी में भिगोकर उसका माथे पर हल्का सा प्रभाव उत्पन्न कर लीजिए। देखिएगा बहुत बढ़िया आपके लिए लाभ प्राप्ति के योग, कष्ट को दूर करने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनेंगे। एक बात का और ध्यान रखें, विशेष तौर पर शनि महाराज को ताकत देने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के अनुसार शनि महाराज इस वक्त भाग्य के अंदर बैठे हुए हैं और 1 वर्ष तक, अगले साल करीब मार्च 2025 तक वहीं रहेंगे, जब तक बृहस्पति भी वहाँ पर अपना प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो ऐसे में इन दोनों का जितना उपाय कर सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। अभी तो देखिए शनि जयंती भी आ रही है और हमारे आश्रम पे तो कई बार हम लोग शनि के संबंध में कई प्रोग्राम करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में 2 मुद्राएं हम आपको बताने का प्रयास करें। एक तो एक ज्ञान मुद्रा, ये बृहस्पति को ताकत देगी, बृहस्पति की पावर को एनहांस करने का। देखिए बृहस्पति एक बात समझ लीजिए, आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में बैठकर थोड़े कमज़ोर है इस वक्त, उसको शक्ति देने की आवश्यकता है। जितनी बृहस्पति को शक्ति देने का प्रयास करोगे उतना बढ़िया आपके जीवन में सुख का, वाहन के सुख का, घर के सुख का, वाहन के सुख का, माता पिता के सुख का, कई प्रकार के सुख जितने भी अंदाजा लगा सकते हैं उन सब का प्रतिपादन होने के लिए योग बनते चले जाएंगे। तो सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, नित्य प्रति कम से कम इस मुद्रा को 45 मिनट, वैसे एक्चुअल मुद्रा तो ऐसे बनती है, ज्ञान मुद्रा में बैठकर पद्मासन में लगाकर एक हाथ हृदय के पास और दूसरा हाथ आपके घुटने के ऊपर इस प्रकार से बने। तो कम से कम इस मुद्रा में जो इसका विशेष रूप में गायत्री का जप कर लें या बृहस्पति के मंत्र का ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, ये करने का प्रयास कीजिएगा। और शनि महाराज को तो विशेष तौर पर अवश्य मनाने का प्रयास कीजिए। शनि के निमित्त आप सबसे बढ़िया है कि हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ। अभी शनि जयंती आ रही है 6 जून को। हमने विवेकानंद योगाश्रम में कई प्रकार से, वैसे तो पूरे भारत में पूरे जहाँ जहाँ शनि के भक्त रहते हैं वहाँ सब लोगों ने उनके अनेक प्रकार से पूजा करने की व्यवस्था बनाई है, लेकिन कई जगह तो विशेष तौर पर तेल पे तेल चढ़ाने की ही केवल व्यवस्था बन जाती है और कहते हैं कि शनि को तेल चढ़ा दिया, अब उस काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। शनि के बहुत सात्विक प्रयोग हैं, उनको शक्ति देने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निवाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घ शमशु जटाय च। ये शनि का स्तोत्र है, दशरथ कृत शनि का स्तोत्र है। और ये महाराज दशरथ ने एक जब रास्ते में देवासुर संग्राम में जाते हुए रास्ते में शनि के दर्शन हुए, तब उन्होंने शनि का प्रणाम करके ये स्तोत्र कहा। और ये ऐसा अद्भुत स्तोत्र है कि यदि एक बार नित्य प्रति पाठ कर लिया जाए इसका, तो कहा जाता है कि कब शनि की दशा आई, कब शनि की ढैया आई, कब शनि का दुष्प्रभाव हुआ। आपके लिए तो शनि महाराज इस वक्त बड़े शुभ चल रहे हैं। अब आपकी जन्मपत्री की बात अलग है, जो हम गोचर के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। कई लोगों के लिए गोचर के दृष्टिकोण से यदि जन्मपत्री में कहीं ना कहीं शनि की अशुभ प्रभाव चल रहा है या कुछ और प्रभाव चल रहा है, तो वो अलग से एनालाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन गोचर को दृष्टिकोण करते हुए शनि इस वक्त आपके पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार बैठे हैं। और जो बृहस्पति की कमज़ोर स्थिति है उसको ठीक करने के लिए हमने आपको ज्ञान मुद्रा बता दी, और जो बताया कि 6 जून को विशेष स्तर पर शनि जयंती के अवसर पर आश्रम पर बहुत विशाल हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, शनि ग्रह शांति महायज्ञ रखा है। और साथ साथ हमने एक बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई है कि हनुमान चालीसा विशेष तौर पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखें। 6 से 8 घंटे लगेंगे श्रद्धा के साथ, आनंद भाव से। समस्त भक्तगण भगवान हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, शनि के आशीर्वाद के लिए। और ये शनि जी ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था
कि जो आपका पाठ करेगा हनुमान जी का, शनि उनको कभी त्रास नहीं देंगे। तो हनुमान जी को चोला चढ़ाइए सुंदर तरीके से, और जब भी सुंदरकांड का पाठ हो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। मंगलवार को तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए, शनिवार को अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। ये एक साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शनि फिर नहीं आएंगे, फिर आएंगे करीब करीब भाग्य जगाने के लिए योग बना रहे हैं। शनि फिर आएंगे करीब करीब, आप समझ लीजिए करीब करीब 30 साल बाद। यहाँ पर ये 30 साल बाद बड़ा सुंदर योग आपकी राशि में बन के आ रहा है। बृहस्पति भी कई मामलों में सुख देने का योग। अल्टीमेटली हम काम करते हैं तो किस लिए करते हैं? सुख के लिए करते हैं। वो सुख देने के लिए बृहस्पति शनि महाराज पूरी तरह से तैयार होकर प्रशस्त हैं इस वक्त लाभ देने के लिए। बृहस्पति जो शनि महाराज हैं वो पूरी तरह से आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त भाग्य को जगाने को तैयार बैठे हैं। तो आप बड़ी शांति के साथ इन समस्त चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए कल्याणवर्धक लाभदायक योग बनते दिखाई देंगे। तो ये काम विशेष तौर पर आप करने का प्रयास कीजिए। और जो हमने ज्ञान मुद्रा बताई ये तो अवश्य कीजिए। कम से कम दिन में सुबह दोपहर शाम चलते फिरते उठते बैठते जितना कर सकते हैं इस मुद्रा को करने का प्रयास कीजिए। अपने आप ना तो किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी ना किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए ये बृहस्पति की उंगली है और ये अग्नि के साथ लगा देने से ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ज्ञान का, बृहस्पति को ज्ञान का देवता माना जाता है और इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता है। कम से कम नित्यप्रति सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर इसको करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा जितना इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे बृहस्पति की उतनी ताकत अच्छी होगी। और ये सारे के सारे हमने जो उपाय बताए हैं अवश्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर होगा, परिवर्तन के योग बनेंगे। और विवेकानंद योगाश्रम तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम में आपके साथ सहयोग करता ही रहता है। आप सब उन सब का सहयोग लीजिए, लाभ होगा। देखिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहते हैं और आमतौर पर आज की तारीख में लोग जो हैं वो उपायों को विशेष तौर पर इस प्रकार समझते हैं कि कई ज्योतिषी के पास चले गए, एक उपाय बताया, उन्होंने ऐसे उपाय बता दिए कि जो आपकी सामर्थ्य से ही बाहर हैं, या इतने महंगे महंगे उपाय बता दिए जाते हैं। ज्योतिष एक बहुत सरल विषय है। आपको वास्तविक तौर पर ग्रह की अवस्था समझनी है, विडंबना में नहीं फंसना है। ऐसा कोई उपाय बताने का आवश्यकता ही नहीं है जो व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर हो। महंगे महंगे रत्न पहना दिए, महंगे महंगे उपाय बता दिए, महंगे कुछ ऐसी अवस्थाएं बना दी कि वो हो ही नहीं सकती हैं। आमतौर पर सरल उपाय जो व्यक्ति की सीमा में हो वही समझते हुए ज्योतिष के अंतर्गत यदि बताया जाए तो वास्तविक तौर पर लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे में गोचर के दृष्टिकोण से हमने आपको बताया कि आपकी राशि के अनुसार से कई विशेष तौर पर योग भी बनते रहते हैं। उस समय में आप अच्छे से अध्ययन कर उन सब चीज़ों को करने का प्रयास करें। अभी देखिए शनि जयंती आ रही है, शनि जयंती पड़ रही है। ऐसे में शनि का योगा योग जो आपकी राशि के अनुसार से जो कष्ट देने के योग बना रहा है या कहीं ना कहीं उसको पावर को और एनहांस की जरूरत है तो उसको यूटिलाइज कर लीजिए। हमने विवेकानंद योग आश्रम के माध्यम से समय समय पर विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उत्सव हम लोग करते रहते हैं। यज्ञ इत्यादि नित्य प्रति 8 घंटे चलता ही है विवेकानंद योग आश्रम में। और ऐसे में विवेकानंद योग आश्रम में जो यज्ञ चलेगा अभी 6 जून को विशेष तौर पर बड़ा विशेष यज्ञ रखा जा रहा है, शनि ग्रह शांति महायज्ञ। शनि ग्रह शांति महायज्ञ। और इस यज्ञ के अंतर्गत आप विशेष तौर पर ये काम कर सकते हैं कि उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। हमने शनि ग्रह शांति महायज्ञ के साथ साथ बहुत सुंदर तरीके से 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं। देखिए आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज पूर्ण ताकत में है, शनि कहीं ना कहीं थोड़े से कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में शनि जयंती के दिन विशेष तौर पर आप भी उस यज्ञ में भाग लेकर अपने कष्टों को निवारण करने के लिए सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बना सकते हैं और सुंदर तरीके से लाभ मिलेगा। विवेकानंद योगाश्रम इसमें समय समय पर आपके लिए बहुत सारे कार्य करता रहता है। आप भी हमारे इन यज्ञों में सम्मिलित होकर, विशेष कार्यों में सम्मिलित होकर बहुत सारे कार्य चलते हैं। हॉस्पिटल में कार्य, हॉस्पिटल है, प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर है, आयुर्वेद सेंटर है, आश्रम में गौशाला है और बहुत सारे शोध संस्थान के तौर पर आश्रम कार्य करता रहता है। आप सब उस आश्रम में चल रही गतिविधियों का लाभ लीजिए और जो भी आपकी निजी समस्याएं हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और हम अवश्य आपके प्रश्नों का निदान इस कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। धन्यवाद।